प्यार एक एहसास है। इसी एहसास की आगोश में खोकर लोग रिश्ते बनाते हैं। इन्हीं रिलेशनशिप में आई दिक्कतों से डील करने के लिए हम राय लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपको राय देने वाला ही आपका सच्चा प्यार हो? आइए जानते हैं ऐसी ही एक कहानी के बारे में। व्यक्ति जब किसी से प्यार करता है तो वह उसके लिए सब कुछ करने की कोशिश करता है। वह अपने आप तक को भूल जाता है, लेकिन कुछ लोग इसकी कदर नहीं करते और अपने ही साथी का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। वे उसके साथ जैसा चाहे वैसा बर्ताव करते हैं और हट पर हट करते जाते हैं। इस समय को फेस करने वाले अक्सर ऐसे साथी की तलाश करते हैं जो उनकी भावनाओं की कदर करे, लेकिन कई बार उनका सोल पार्टनर ही होता है जिसका एहसास उन्हें बाद में होता है। मैं हमेशा से ऐसी लड़की रही हूँ जो रिलेशनशिप में साथी की केयर करना और संभालना जानती है। इसे मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मैं ये स्वीकार कर चुकी हूँ कि अपनी खूबियों को अपनाने में कोई समस्या नहीं है। रिश्ते में होने पर मैं हमेशा 100% देती है और बदले में बस मुझे कुछ चाहिए तो आश्वासन की साथी मेरे साथ है। मैं राशि की हूँ, ऐसे में मुझसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। जब से मैंने डेटिंग, प्यार और रिलेशनशिप का मतलब समझा है, तब से मैं एक से दूसरे रिश्ते में कई बार गई। मैं उनमें से नहीं हूँ जो बोरियत होने पर किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाए या उससे उबने लगे। हालांकि मैं कभी भी अकेले नहीं रह पाती। मुझे हमेशा अपने पार्टनर का साथ चाहिए होता है। भले ही वह मेरे साथ खामोशी से बैठा रहे, लेकिन वह बस मेरे साथ रहे। मेरे लिए ये ही रोमांटिक रिलेशनशिप डिमांड होती है। मैं आपको बता दूं कि मेरे कोई ज्यादा दोस्त नहीं है, पर कुछ दोस्त हैं जिन पर मैं बहुत भरोसा करती हूँ। वे मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं अंदर से कैसी हूँ और बाहर से कैसी हूँ। मेरे इन दोस्तों ने मुझे अक्सर उन लोगों के लिए भी रोते हुए देखा है जो मेरे आंसुओं के लायक ही नहीं थे। यही नहीं, इनमें से कुछ तो ऐसे भी थे जिनके लिए रोना तो दूर, मुझे तो उनकी ओर देखना तक नहीं चाहिए था। दोस्तों ने अक्सर मुझे ऐसी स्थितियों से बाहर निकलने में मदद की है। आप मानेंगे नहीं, इन्होंने मुझे ऐसी स्थिति से उबरने में भी मदद की है जब मैं किसी से मिलते ही इम्प्रेस होकर उसके साथ शादी के सपने सजाने लगती थी। क्या मैं क्रेजी हूँ? शायद हाँ, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड को मुझ में बस अच्छाई ही नजर आती है। उसे लगता है कि मैं एक मासूम और बड़े दिल वाली शख्स हूँ जिसे सभी में अच्छाई नजर आती है। पर पता है अच्छा होने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? ये कि आप अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल दूसरों के हाथों में रख देते हैं। ऐसे में लोग आपको उस तरह ट्रीट करते हैं जिस तरह वे करना चाहते हैं, ना कि उस तरह जिस तरह आप चाहते हैं। जब आप किसी को खुद की जिंदगी कंट्रोल करने के लिए देते हैं, तो वह जैसे मर्जी आपके साथ बर्ताव करता है, जैसे उसका मन करता है वैसे ही बात करता है। वहीं आप सिर्फ ये सब झेलते रह जाते हैं। मेरे सभी रिश्ते ऐसे ही रहे, बिल्कुल एक तरफा, जहां मैं अपना प्यार, सपोर्ट, केयर, अटेंशन सब देती रही और बदले में वह मुझ पर ही हावी होते गए। ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ एक बार हुआ हो। मैं हर बार किसी रिश्ते में आती और हर बार मेरा पार्टनर मेरे साथ वही सब करता जो पहले वाले ने किया था। क्या आप सोच रहे हैं कि इस दौरान मेरी दोस्त क्या करती थी? तो मैं बता दूं कि इस स्थिति में उसकी ज्यादा चल नहीं पाती थी। वह जब भी मुझे सलाह देती थी कि मुझे किसके साथ रिश्ते में जाना चाहिए या मुझे कैसा बर्ताव सहना नहीं चाहिए, तो मेरी उससे बहस हो जाती थी। मैं रिलेशनशिप में आने के बाद हमेशा उसे दूर कर देती थी और अपने पार्टनर पर ही पूरा फोकस लगा देती थी।
लेकिन क्या आपको पता है कि मेरा दिल टूटने पर हमेशा कौन मेरे साथ होता था? मुझे यह समझने में ही 5 साल का वक्त लगा कि असल में मैं ही गलत लोगों में अपनी सोलमेट को ढूंढ रही थी। बीते 7 साल में मेरा ध्यान सिर्फ रोमांस पर था, जो कि भविष्य में भी जारी रह सकता था। लेकिन मैं इस बात को अब समझ चुकी हूँ कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ही मेरी सोलमेट, वह मेरे साथ हर वक्त रही है। तब जब मेरा ब्रेकअप हुआ था, या तब जब मैं जिंदगी के बुरे दौर से गुजर रही थी, और तब भी जब मैं खुद को ही किसी लायक नहीं समझती थी। मुझे थोड़ा समय लगा यह समझने में कि मेरी दोस्त मेरी जिंदगी में यूं ही नहीं आई है। वह मेरी जिंदगी में मुझे सीख देने, मेरे साथ बड़े होने, हकीकत में मुस्कुराने का मतलब समझाने और बुरे पलों को पीछे छोड़ खुलकर जीना सिखाने के लिए मेरी जिंदगी का हिस्सा बनी है।